नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कद्र। मानसी एक पढ़ी लिखी लड़की है। बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। उसी कंपनी में अनंत भी काम करता है। जॉब के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं। मानसी और अनंत की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। राखी करीब 36 साल की थी। मानसी ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे नियम बता दिए थे। साथ ही उसे ये भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन राखी ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। राखी घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी शिकायत नहीं थी। शादी के करीब 8 महीने बाद ही मानसी और अनंत के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थीं। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें अनंत ने मानसी की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से मानसी को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। मानसी ने इस बात को लेकर अनंत को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। राखी उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। मानसी अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। दोपहर के बाद मानसी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। राखी रसोई साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। मानसी ने बाहर आते ही राखी को चाय बनाने के लिए कहा।
राखी चाय बनाने लगी। मानसी बहुत उदास थी। राखी ने मानसी को खाना खाने के लिए कहा। मानसी ने खाने के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी सिर्फ चाय दो। फिर मानसी ने राखी से पूछा, तुमने खाना खाया? राखी ने सकुचाते हुए उत्तर दिया, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। राखी ने मानसी को चाय दी। आज मानसी के पास थोड़ा समय था। उसको राखी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसने राखी से पूछा, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पति क्या करते हैं? राखी ने झिझकते हुए कहा, यहीं थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है और मेरे पति कुछ नहीं करते। वो अभी कुछ कर नहीं सकते। राखी थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा मार गया है और उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। मानसी हैरानी से बोली, अरे तुमने कभी बताया नहीं? फिर घर दवाई ये सब तुम ही संभालती हो? इस पर राखी ने कहा, हाँ, 2 बच्चों की पढ़ाई है। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरे पति और बच्चों के साथ खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। मानसी राखी की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि राखी इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से ये लगने नहीं दिया कि उसे इतनी परेशानियां हैं। राखी ने फिर कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मानसी ने तुरंत ही कहा, हाँ कहो ना। राखी ने कहा, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं, मुझसे फिर वैसे ही बात करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सकें, बच्चों को गले लगा सकें, और कुछ भी नहीं चाहिए। राखी अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन मानसी समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर मानसी को रोना आ गया। उसने राखी का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। राखी ने हाँ में सिर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो ज़िंदगी सिखा देती है। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाह रही थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही घंटी बजी वो दौड़ कर गई
और दरवाज़ा खोला। सामने अनंत को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। अनंत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी मानसी को सॉरी बोला। इसीलिए कहते हैं, आपस में निभ जाए तो सर्वश्रेष्ठ रिश्ता पति पत्नी का होता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।